अस्सलामुअलैकुम दोस्तों माह रजब का तीसरा जुमा आज आ चुका है। ऐसा अमल बताया जाएगा जिसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी से तमाम तरीके की परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफें दूर होती चली जाएंगी। आज माह रजब का तीसरा जुमा, आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं कि माह रजब के तीसरे जुमे में आप आ चुके हैं। तो ये जुम्मे का दिन है और इस दिन आपको एक ऐसा अमल बताया जाएगा जिसको पढ़ने के बाद आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपको सवाब भी मिलेगा, आपके गुनाह भी कम होंगे और आपकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं इंशाअल्लाह वो परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। कोई बीमारी है और बीमारी नहीं दूर हो रही तो उसके लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर खैर बरकत आ जाए, आपके घर के अंदर रोजी यानी कि रोजगार में, दौलत में, पैसे में बरकत आ जाए। देखिए जुमे के दिन ज्यादातर लोग दुआ ये करते हैं कि हम अगर कर्ज में हैं, या अल्लाह हमें कर्ज से निजात अता फरमा दे, या अल्लाह हमारे पैसे में, कारोबार में बेशुमार बरकत अता फरमा दे। जुमे के दिन हर मुसलमान भाई बहन अपनी जिंदगी में उसकी जो भी चीजें चल रही है उनको लेकर वो दुआ मांगता है। सबसे पहले तो वो कर्ज को दूर करने की दुआ मांगता है, परेशानियों को दूर करने की दुआ मांगता है, मुसीबत दूर करने की दुआ मांगता है, रोजगार में बरकत चाहता है, नौकरी के लिए दुआ मांगता है, अच्छे रिश्तों के लिए दुआ मांगता है, जल्दी शादी हो जाए उसके लिए दुआ मांगता है। तो माह रजब का महीना चल रहा है, इस महीने में तीसरा जुमा आ चुका है। या अल्लाह जितने भाई बहन भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या अल्लाह तो अपने प्यारे महबूब के सदके से इन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, तो आमीन जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए वजीफा आपको माह रजब का जो तीसरा जुमा है उसमें इस तरीके से आपको वजीफा करना होगा। असर और मगरिब के बीच में आपको ये अमल करना है, पाक साफ होकर ही अमल करना होगा। और जब आप अमल करने बैठेंगे तो किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, खामोशी के साथ आपको अमल करना है और नियत ये कर लेनी कि आप किस मकसद के लिए आप अमल करना चाहते हैं। जो मकसद हो उस मकसद को दिल में रखकर इस वजीफे को शुरू कीजिएगा। पढ़ना किस तरीके से कि सबसे पहले 11 बार शुरू में आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसमें 2 दुरूद पाक है, एक पढ़ लीजिएगा जो सा भी पढ़ना चाहे, नहीं तो वरना आप जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला के 3 नामों को मिलाकर आपको पढ़ना है। इंग्लिश, हिंदी, अरबी तीनों जबानों में आपके सामने लगा देते हैं। ये लगा दिया, या अल्लाहू, या रहमानू, या रहीम। ये तीनों नामों को मिलाकर 100 बार आपको पढ़ना होगा। इंग्लिश, हिंदी, अरबी तीनों जबानों में लिख दिए। जब 100 बार आप इसको कंप्लीट पढ़ लें उसके बाद 11 बार आपको आखिर में भी दुरूद पाक जरूर पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपका वजीफा पूरा मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद दोनों हाथों को, जहाँ बैठे थे आप वजीफा कर रहे थे, असर और मगरिब के बीच में आप वजीफा कर रहे थे, वहाँ पर बैठकर आप दोनों हाथों को उठाकर जिस भी मकसद के लिए आपने ये वजीफा पढ़ा है उस मकसद में इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हर दुआ कबूल होती चली जाएगी। आपकी जिंदगी से तमाम तरीके की परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, मुसीबतें दूर होती चली जाएंगी, दुश्मन दूर होते चले जाएंगे, जादू टोने से आपको छुटकारा मिलेगा, कर्ज से आपको छुटकारा मिलता चला जाएगा, शादी के रिश्ते अच्छे अच्छे आते चले जाएंगे। अगर औलाद नहीं तो औलाद के लिए दुआ मांगिएगा। इस वजीफे को आप इस जुमे को भी करें और माह रजब का जो चौथा जुमा है तो उस जुमे को भी कर लें, शाबान में भी करें, रमजान में भी करें। यानी कि जब भी जुमे का मौका आए, यानी कि जब भी जुमे का दिन आपको नसीब हो उस वक्त में आप ये नाम जरूर याद करके पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगा करें, आपकी हर दुआ कबूल होती चली जाएगी। तो देखिए वक्त बहुत कम है, ये 1 साल के बाद तीसरा जुमा मिलेगा माह रजब का। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आज ही इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।